सो फाइनली दोस्तों आप लोग देखोगे टाटा केमिकल ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट डिस्क्लोज कर दिए हैं। साथ में क्या क्या वो अनाउंस किया उसके बारे में चर्चा करेंगे और इसका जो इफेक्ट है रिजल्ट्स का वो हमें स्टॉक के ऊपर कैसा देखने को मिलेगा। तो चलिए जानते हैं। अगर बात करें रेजिंग करेगी सबसे पहले तो फंड जो 2000 करोड़ के आसपास का रहेगा अभी, ठीक है। ये जो अभी नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर हो गया या प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस हो गया, इसके माध्यम से जो कंपनी वो कर सकती है 2000 करोड़ के आसपास का फंड रेज करेगी। और इसके साथ साथ जो अनाउंस किया अभी वो है 150%, यानी कि लगभग 15 रुपये पर इक्विटी शेयर से डिविडेंड का ऐलान भी कर दिया कंपनी ने। जो इसके आगे एजीएम होगी ना, भी उस एजीएम में कंपनी इसकी डेट वगैरह आपको बता देगी। तो ये दो बड़ी खबरें आते हुए नजर आई हैं। तो चलिए अब जानते हैं डिटेल में भी आखिरकार इसके रिजल्ट्स कैसे हैं और इसका जो इम्पैक्ट है वो हमें कल के दिन स्टॉक के ऊपर कैसा देखने को मिलेगा। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट देखेंगे, यहाँ पर ऑल फिगर इन रुपीज करोड़ में दे रखी है भाई, ठीक है। तो ऑल फिगर इन रुपीज करोड़ में, तो यहाँ पर आपको ये क्वार्टर एंडेड और ये आपको जनाबी 12 मंथ एंडेड रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर बात की जाए टोटल इनकम की या टोटल रिवेन्यू, अदर इनकम इंक्लूड होकर आपको जनाबी देखने को मिल रही है। और बाकी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऊपर का ये कॉलम जनाबी आप लोग खुद देख लेना, ठीक है, साथ के साथ। तो यहाँ पर आपके पास टोटल इनकम हुई है 3589 करोड़ की, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में थी भी 3768 करोड़ की और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में थी 4482 करोड़ की। यानी कि इनकम क्वार्टर टू टी और टू ईयर दोनों जगह पर हमें गिरते हुए नजर आई है। चाहे वो आप लोग देखोगे भी ऑपरेशनल इनकम हो चाहे वो टोटल इनकम हो, ठीक है, दोनों जगह पर फिसले हैं। उसके बाद आप लोग देखोगे भी टोटल एक्सपेंस यानी जो खर्चे रहे हैं भाई, तो अब की बार खर्चे कैसे हैं 3433 करोड़ के, जबकि प्रीवियस में 3566 और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 3809 करोड़ के। तो ईयर टू ईयर एक्सपेंस कम हुए हैं और क्वार्टर टू क्वार्टर भी एक्सपेंस कम है। और अब की बार जो रिवेन्यू एक्सपेंस है तो ज़्यादा ही है। इसका मतलब कंपनी ने फिर से प्रॉफिट बनाया है, लेकिन कितना प्रॉफिट बनाया चलिए देखते भी। टोटल प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर बात करें तो अब की बार जो प्रॉफिट्स कंपनी ने डिस्क्लोज किए हैं यहाँ पर वो लगभग आप लोग देखोगे भी 841 करोड़ के आसपास कंपनी लॉस में गई है भाई। जी हाँ, कंपनी गई है लॉस में क्योंकि टैक्सेस वगैरह आपकी बार थोड़े हाई रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर आप लोग देखोगे कंपनी हमें लॉस में जाते हुए नजर आ रही है और वो भी 841 करोड़ के करीब, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखोगे भी ये जो नेट टैक्स है ना, ये है यहाँ पर देखोगे 796 करोड़ के आसपास का। तो ये सब कुछ यहाँ पर हमें देखने को मिला है। इसके बाद ही आप लोग देखोगे यहाँ पर ये थोड़ा जो है ना भी लॉस में गई है, जबकि प्रीवियस दोनों क्वार्टर में तो कंपनी ने 194 करोड़ और उससे पहले 692 करोड़ का प्रॉफिट बनाया था। तो वहाँ से कंपनी आई है भाई लॉस में, तो इसका मतलब स्टॉक के ऊपर होगा नेगेटिव असर, ठीक है। अर्निंग पर शेयर आप लोग देखोगे, जो अर्निंग पर शेयर देखने को मिला, ईपीएस देखने को मिल रहा है अब की बार, वो यहाँ पर क्या है भाई लगभग 32 रुपये माइनस में है, जबकि प्रीवियस में 6 रुपये 20 पैसे प्लस और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 27 रुपये 91 पैसे प्लस में था। देखो भाई कंपनी लॉस में गई है फिर भी इसने डिविडेंड दिया है भाई, ठीक है। और यहाँ पर जो ना भी कंपनी को नुकसान भी हुआ पीछे के मुकाबले। रिवेन्यू सेगमेंट्स यहाँ पर आप लोग देख लेना वीडियो को पहुँच करके, स्पेशलिटी जो केमिकल है वहाँ से या फिर जो केमिस्ट्री प्रोडक्ट्स है वहाँ से, जो ना इसका प्राइमरी बिजनेस है वहाँ से कितना रिवेन्यू आ रहा है। तो यहाँ पर आपको ये एसेट्स वगैरह देखने को मिलेगी। इसकी टोटल एसेट्स प्रीवियस से तो इंक्रीज ही हुई है। उसके बाद आप लोग देखोगे भी बोरोइंग वगैरह यानी कंपनी के ऊपर जो कर्ज वगैरह है वो कैसा है। प्रीवियस से आप लोग देखोगे भी 5540 करोड़ से 2898 करोड़ पर लेकर आई है, यानी कि कम किया है। और शॉर्ट टर्म में आप लोग देखोगे 2166 करोड़ हुआ है, कितने से 543 करोड़ से यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। तो एक जगह पर डिक्रीज दूसरी जगह पर इंक्रीज हुआ है। तो ये टोटल अपडेट्स है, आप कंपेयर कर लेते हैं भी इसको मार्केट एस्टीमेट से, ताकि पता चले भी स्टॉक के ऊपर कितना असर आ सकता है। तो यहाँ पर आप लोग देखो टाटा केमिकल का जो रिवेन्यू वगैरह ये एक्सपेक्ट किया गया था कंपनी की तरफ से वो कैसा है। यहाँ पर देखोगे भी लगभग 3600 करोड़ के आसपास रिवेन्यू एक्सपेक्ट किया गया था, लेकिन आया कितना है 3400 करोड़ के आसपास आया है, ठीक। उसके बाद आप लोग देखोगे भी ईपीएस कितना एक्सपेक्ट किया गया था 5 रुपये 60 पैसे का ईपीएस एक्सपेक्ट किया गया था, लेकिन आया कितना है 32 रुपये लगभग 46 पैसे के करीब माइनस में गया है। तो इतना बड़ा आप लोग देखोगे भी रिजल्ट से हमें जो कंपनी से एक्सपेक्ट था भी बाजार को, उससे अगर रिजल्ट्स खराब आएंगे तो जाहिर सी बात है स्टॉक फिसलेगा। तो कल के दिन जो टाटा केमिकल है वो हमें ओपनिंग के टाइम क्रैश होते हुए नजर आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।